प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। खुदावन ने फिर एक बार ये मुबारक मौका हमको दिया है कि हम इन मुबारक दिन में खास तौर से आज के जब थर्ड एडवेंट में हम दाखिल हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले तीसरा इतवार, इसलिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि अगले इतवार के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के उस पावन जन्म दिवस को हम मनाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए और इस मौके के लिए जो खुदावन ने हमको दिया है कि हम एक साथ बैठ के खुदावन के कलाम के ऊपर हम मनन कर सकें। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का और उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं भाई अनुपम को, बहन शबनम को और उनके परिवार को, उनकी सेवाओं को, जो उन्होंने इस पेज के द्वारा हमको ये समय दिया है कि हम खुदावन का कलाम लोगों तक पहुंचा सकें। हम इस योग्य तो नहीं हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर ने हमेशा टूटे बर्तनों को इस्तेमाल किया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने अभी तक हमको संभाल के रखा। आज की संध्या काल जितने भी लोग हमारे साथ इस पेज से जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। और ये बात सच है, जो समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं वो समय बहुत ही एक आशीष का समय होता है, एक ब्लेसिंग का समय होता है। हम नहीं जानते परमेश्वर कब कौन से वक्त कितनी आशीषें हमको दे दे। तो इसलिए जो भी समय हमको मिलता है, जब परमेश्वर की हम संगति में रहते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको संभालता है। आज की संध्या काल हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हर एक लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, गमज़दा हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके ऊपर कोई समस्याएं हैं, बोझ हैं। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास हैं, जो बराबर प्रभु के वचन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दुख आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं उनके जीवन में, लेकिन वो परमेश्वर से जुड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर को उन्होंने छोड़ा नहीं है। भले ही संसार की तरह तरह की दिक्कतें, परेशानियां उनके जीवन में आए, लेकिन प्रभु के साथ चलना वो जानते हैं। आइए हम अपने समय को हम आगे बढ़ाएं। खुदावंद का कलाम इस तरह से कहता है, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर की है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। परमेश्वर हम पे अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें और राज्य राज्य के लोग आनंद करें, जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। आइए आराधना में आगे चलते हुए हम प्रार्थना करें प्रभु से और खुदावन का शुक्र करें। जो भी आज की संध्या काल हमारे ऊपर कोई अगर बोझ है, कोई समस्या है, कोई हमारी योजना है जो हम प्रभु के सामने रखना चाहते हैं या हम पूरी करना चाहते हैं, आइए उस तमाम बातों को हम प्रभु के चरणों पर रख के अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया है कि हम आपके चरणों में बैठ के इस पवित्र समय को बिता सकें। अपने तमाम बोझ, अपने चिंताओं को, अपनी समस्याओं को, अपनी आवश्यकताओं को आपके चरणों पर रख सकें। खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। बीते समय से लेकर आज तक आपने हम में से हर एक को संभाला है, अपने सामर्थ्य हाथों में रखा है। बहुत सी चिंताएं, परेशानियां हमारे जीवन में रहीं प्रभु, लेकिन आपने उन सब से हमको मुक्त किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। पिता परमेश्वर, आज की संध्या काल हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, जो आपने हमको सुंदर समय दिया है कि हम आपके वचन पे मनन कर सकें। धन्यवाद देते हैं इन मुबारक दिनों के लिए, तो ये समय आपने हमको दिया है, ये आगमन का समय दिया है कि हम खुदावन एक बार फिर आपके आमद की खुशी को अपने जीवनों में एक नए सिरे से हम मना सकें। अपने जीवन का हम मूल्यांकन कर सकें कि हमने कहाँ अब तक अपने जीवन में पिता परमेश्वर कहाँ कहाँ हम आपके विरुद्ध चले, कहाँ कहाँ पिता परमेश्वर हमने गलतियाँ की हैं, और प्रभु हम उन तमाम गलतियों को मान के पश्चाताप करके अपने जीवनों को पूरी तरह से आपको समर्पित कर सकें। हम दुआ करते हैं विशेष रूप से आज जितने भी हमारे भाई बहन आज इस पेज से जुड़े हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं आप हर एक के साथ हों,
हर एक को पिता परमेश्वर संभालें, हर एक की अगुवाई करें, हर एक के जीवन आपकी बरकतों से भरपूर रहे। हम दुआ करते हैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, या जिनके ऊपर बीमारी का साया है, खुदावन भय है उनके जीवन में, वो तमाम भय की आत्मा उनके अंदर से निकाल दें, क्योंकि हम जानते हैं आप यहोवा राफा हैं, चंगाई आपके पास है, आप ही चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आप उन तमाम लोगों के ऊपर अपना सामर्थ्य भरा हुआ हाथ रखें ताकि वो पूरी तरह शिफा पाके अपने जीवन से आपको महिमा जलाल दे सकें। हम दुआ करते हैं इस समय खास तौर से अपने तमाम खादिमों के लिए प्रभु, तो जगह जगह आपकी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी ज़रिए से कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया से कर रहे हैं, चाहे वो चर्च में रह के कर रहे हैं, चाहे वो फील्ड में रह के कर रहे हैं। हम हर एक पासबान के लिए, हर एक भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हर एक के साथ हों, हर एक को संभालें, हर एक की अगुवाई करें, हर एक की जीवन की आप योजनाओं को पूरा करें, ताकि उनका जीवन हमेशा आपकी योजनाओं को पूरा करने में खुदावन आगे बढ़े और आप निरंतर उनके सहायक रहें। हम दुआ करते हैं प्रभु, जितनी देर भी हम आपके चरणों में बैठते हैं, आज आपके कलाम को हम सीखते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारी अगुवाई करें। ओ पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप आदर के और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपका नाम पिता परमेश्वर सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु। दुआ करते हैं कि आपका नाम हमको शांति देने वाला नाम है, आपका नाम हमारे जीवन में हमको उद्धार करने वाला नाम है। पिता परमेश्वर, हम इस पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं। जिन देर भी हम आपके कदमों में बैठते हैं प्रभु, हमारे ध्यान खुदावन केवल आपकी ओर रहें, आपके वचन की ओर रहें पिता परमेश्वर, और ये वचन हम सब के जीवन के लिए खुदावन आशीष का कारण हो। और विशेष रूप से ये दिन खुदावन हमारे लिए बेकार ना जाए, बल्कि ये दिन हमको नए सिरे से एक नई शिक्षा देके जाए, एक नया मार्गदर्शन करके जाए, ताकि हम खुदावन आपके आमद की खुशी को एक नए सिरे से, नए उत्साह के साथ और नई योजनाओं के साथ मना सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और ये दुआ आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर की तारीफ में एक गीत हम गाएंगे। हम प्रार्थना ही वो सामर्थ है, प्रार्थना ही वो हथियार है जिसके द्वारा हम संसार में सब कुछ पा सकते हैं। प्रार्थना वो चैनल है, जब हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। प्रार्थना परमेश्वर से हमारी एक बातचीत है, जिसमें हम अपनी तमाम व्यक्तिगत समस्याओं को हम परमेश्वर के चरणों पर रखते हैं, अपनी योजनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हैं। और प्रभु ने हमसे कहा है कि देखो, मैं केवल प्रार्थनाओं को सुनने वाला नहीं, बल्कि उनका जवाब देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और हमें विश्वास है और हमारा अनुभव है कि आज तक हमारे जीवनों में हमने जो भी प्रभु से मांगा है, प्रभु ने हमें कभी निराश नहीं किया। परमेश्वर का समय निर्धारित है, परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार हमको जवाब दिया है, लेकिन निश्चित रूप से जवाब दिया है। कुछ इस तरह से ही ये गीत है जो प्रार्थना के ऊपर आधारित है। आइए जिसको आता है हम गाएं, और जहाँ कहीं भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएं और अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के चरणों में हम रखते हैं। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हम में तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना की जय, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है, उत्साह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे, सच्चे विचारों पर अटल रहे, प्रार्थना के लिए फिर
पाने को। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। सदैव ही प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें कर दे तू दूर। दुर्बल शरीर पर जय पाने को, आत्मा ऊंधेल अग्नि में रूकर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। आत्मा के बोझ और आंसू के साथ रात और दिन तेरे लोगों के साथ प्रयत्न की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर कर तू प्रभु। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए थोड़ी देर के लिए और हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उससे सामर्थ्य मांगे ताकि प्रभु हमको और सामर्थ्य के साथ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं विनती करूंगा मिसेस हैरिसन से आज की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सन्मुख हमारे सिर झुके हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस संध्या की बेला में प्रभु जी, एक बार फिर से आपने हमें ये उत्तम समय दिया कि प्रभु हम आपके चरणों पर बैठें और आपके वचन को सीखें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आज तक आपने हमें दी हैं, इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है, ताकि प्रभु इस वचन को पढ़ के इसको समझ के प्रभु अपने जीवन में उतारें और इसके अनुसार हम अपने जीवन को गुजारने वाले हुए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन तमाम साधनों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिए हैं, जिसके द्वारा प्रभु हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और प्रभु आपके वचन को शेयर करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, बांटते हैं और प्रभु उस पर चलने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जी जो इस सेवा में लगे हुए हैं, विशेष तौर से प्रभु इस पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, जो प्रभु बड़ी लगन के साथ, बड़े उत्साह के साथ प्रभु आपकी सेवा करते हैं और प्रभु जी आपके प्रचार को, आपके नाम को फैलाने का काम करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं और ज़्यादा प्रभु उनकी सेवकाई में आपकी आशीष बनी रहे और प्रभु जिसके भी कान में प्रभु ये वचन पड़ता है प्रभु होने दे वो अपने जीवनों को बदलें और प्रभु आपके अनुसार चलने वाले हों। इन विशेष दिनों में प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से एक बार हमें ये मौका दिया है कि हम प्रभु आपके आने की खुशी को मना रहे हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप हर एक के साथ होइए, हर एक को प्रभु जी इस खुशी के समय में प्रभु जी आप संभाल के रखिए, ताकि प्रभु हर एक जन
आपको अपने दिल में जन्म देने वाला होए और प्रभु जी हमेशा आपकी बरकतों में, आपकी आशीषों में बढ़ता चला जाए। पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं, आपके दास को आपके हाथ में देते हैं। जो भी वचन वो आज हमारे साथ शेयर करते हैं प्रभु, उस पर आपकी आशीष हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके पवित्र मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ खुदावन का कलाम हम खोल लें, जो कि मिलता है आज के दिन के लिए, जिस पे हम मनन करेंगे। इब्रानियों का खत, हिब्रू चैप्टर 13 वर्सेस 7 to onward, 7 to 9। इब्रानियों का खत, उसका 13वां अध्याय और 7 से लेके 9 पद तक। यह खुदावंद का कलाम इस तरह से कहता है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण करो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। आगे कहता है कलाम इस तरह से, यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक सा है। यीशु मसीह आज, कल और सर्वदा एक सा है। खुदावन अपने कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर अपनी बरकत दे। आमीन। प्यारे बहनों भाइयों, ये दिन जो परमेश्वर ने हमको गिफ्ट के तौर पे दिए हैं, उपहार के रूप में दिए हैं, कि हम एक बार फिर खुदावन के उस आमद को हम मना सकें। दीज आर द वेरी ब्लेस्ड डेज। ये बहुत ही ब्लेस्ड, आशीष दिन है हमारे लिए, जब खुदा हमसे अपने कलाम के जरिए बातचीत करता है, अपने बंदों के जरिए हमसे बातचीत करता है, अपने दासों के जरिए हमसे बातचीत करता है, मीडिया के जरिए हमसे बातचीत करता है, तरह तरह के पेज के जरिए हमसे बातचीत करता है। और आवश्यक है कि हम खुदावन की उस बातचीत को, खुदावन के उस कलाम को हम नजरअंदाज ना करें। आज की आयत जिस पे मैं थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान देना चाहता हूं, यीशु मसीह आज और कल और अबद तक एक सा है। आमीन। आज, कल और अबद वो एक सा है, कभी नहीं बदलता। मनुष्य बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, उनकी विचारधाराएं बदल जाती हैं, उनकी सोच बदल जाते हैं, शताब्दियां बदल जाती हैं, दिन बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, महीने बदल जाते हैं। कोई मनुष्य का जीवन सदा एक सा नहीं रहता, सोच विचार। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर लिखा है, वो कहता है यीशु मसीह आज, कल और अब तक एक सा है। बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह आज, कल और अब तक एक सा है। खुदावंद यीशु मसीह एक जैसा है, उसमें किसी भी तरह की रद्दो बदल नहीं है। उसमें वो जो कहता है वो करता है। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, जब वो अपनी सेवकाई कर रहे थे, तब भी वो ऐसी थे और आज भी वो ऐसे ही हैं। प्यारे बहनों भाइयों, आने वाले समय में जो हम बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं, असली तौर से क्या हम बड़ा दिन मना रहे हैं? इस पे हम विचार करें, सोचिए। क्या जैसा कलाम में लिखा है वैसे ही बड़ा दिन मनाएंगे या मनाने की तैयारी कर रहे हैं? यीशु मसीह आज और कल और अबद तक एक सा है। या हम सिर्फ एक रस्मी तौर से क्रिसमस को मनाएंगे, एक ट्रेडिशन के तौर पे हम इसको मनाएंगे, एक परंपरा के रूप में हम इसको मनाएंगे, या वास्तव में जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम उसके अनुसार इस बड़ा दिन को मना रहे हैं या नहीं? बहुत से लोग जो मसीह के बारे में ना जानते हैं ना मानते हैं, वो लोग भी हैप्पी क्रिसमस कह देते हैं। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, आपको बड़ा दिन मुबारक हो। दे डोंट नो अबाउट द क्रिश्चियनिटी एंड जीसस, लेकिन वो कहते हैं। और बहुत से लोग
घर की सजावट करते हैं, गुड, अच्छी बात है, लेकिन कुछ बात ऐसी है जो हम करते हैं पर बाइबल में इन बातों के बारे में कहीं बयान नहीं है। जैसे कि दुनिया के लोग घंटियां सजाते हैं, बाइबल में कहीं ऐसा जिक्र नहीं क्रिसमस टाइम में घंटियां सजाई गई। बहुत से लोग, हम यह नहीं मिलता, मोजों में लटकाते हैं, पर बाइबल में कहीं मोजों के विषय में नहीं मिलता, कहीं जिक्र नहीं आया। लेकिन अच्छी बात है, क्रिसमस ट्री का जिक्र बाइबल में कहीं नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सेंटा क्लॉज का जिक्र, क्रिसमस फादर का जिक्र कहीं बाइबल में नहीं है, लेकिन हम करते हैं। केक का जिक्र कहीं बाइबल में नहीं है, हम करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। आनंद का पर्व है, खुशी का पर्व है, जॉय का पर्व है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि एक अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने एक ऐसा अद्भुत गिफ्ट क्रिसमस के टाइम पे हमको दिया है। ये सब चीजें जो करते हैं अच्छी बात है, एक आनंद का, खुशी की बात है। पकवानी बनाते हैं, हम केक भी बनाते हैं, और अच्छा करना चाहिए क्योंकि हमारे हृदय आनंद से भरे रहते हैं। ये क्रिसमस का टाइम ऐसा है कि एक अलग ही जॉय इंसान के जीवन में रहता है, एक अलग ही आनंद रहता है, एक अलग ही खुशी इंसान के परिवारों में रहती है, एक अलग ही आनंद घरों में रहता है, बच्चों के दिलों में, माँ बाप के दिलों में एक खुशी के साथ उसको मनाते हैं और मनाना चाहिए। लेकिन क्या हम बड़े दिन में जो बातें जरूरी है हम उनको बनाते हैं? बाइबल में जहां कहीं लिखा है देखो देखो लुक, वहां हमको रुकना है। खुदा चाहता है कि हम रुक के समझें। कई बातें हैं बाइबल में जो क्रिसमस संबंधित है, मजूसियों के बारे में है, फरिश्तों के बारे में है, और गरड़ियों के बारे में है, तारे के बारे में है। तमाम बातें हमको सिखाती हैं कि लुक देखो और इनसे सीखो। किस तरह इन्होंने जो इनसे कहा गया परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। उससे हटके, इन सब बातों से हटके एक बात और जो यहां पर हमको इब्रानियों में मिलती है, इब्रानियों खत मिलती है, वो ऐसा हकीकत में वो है खुदावन यीशु मसीह। क्रिसमस का पर्व हमारा खुदावन यीशु मसीह पे आधारित है। गॉस्पेल, हमारे चारों गॉस्पेल जो है हमारे, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों गॉस्पेल हमारे ख्रीस्त सेंट्रिक हैं, ये जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर ही आधारित हैं। उनकी शिक्षाओं को, उनके विषय में हमको बताते हैं। आगे हम पत्रियों में चलें, पौलुस भी बार बार इस चीज का जिक्र हमसे करता है, यीशु मसीह के बारे में, उसकी शिक्षाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में। और यहां पर एक विशेष बात हम देखते हैं, हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह है क्या? क्या हमने कभी क्रिसमस पे इस चीज को सीखने का हमने प्रयास किया है? खुदावंद यीशु मसीह ने इन मजूसियों को बोला कि जाओ, फरिश्ते ने उनका मार्गदर्शन किया कि तुम दूसरे रास्ते से निकल जाओ, और वो दूसरा छोड़ के चले गए। उन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। लुक देखो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जो परमेश्वर ने अपने फरिश्ते के जरिए उनको दी थी। यूसुफ को आज्ञा दी गई, मरियम को आज्ञा दी गई, उन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया और चुपचाप से प्रभु की आज्ञा को मान के चले गए। परमेश्वर की इस आज्ञा को क्रिसमस के टाइम में हमको जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं को फॉलो करना, तभी हमारा सच्चा क्रिसमस है। और यहाँ पर दूसरी बात जो हम बड़ी विशेष यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हकीकत में खुदावन यीशु मसीह है क्या? क्या उसके गुण हैं प्रभु यीशु मसीह के? क्या उसकी खूबी है? क्या उसकी खासियत है? बाइबल कहती है कि जिस दिन जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया, छोटे से एक बैतलहम में, छोटी सी जगह में मरियम के पास आया और कहता है कि तेरे बेटा होगा। फरिश्ते ने यह पैगाम मरियम को दिया कि तेरे बेटा होगा, और मरियम कहती है कि डर जाती है, घबरा जाती है।
बाइबल कहती है कि मरियम डर गई और ये क्यों कर होगा। आज अगर अचानक कहीं कोई फरिश्ता आके किसी से कोई बात करने लगे, डर जाएगा इंसान। मरियम भी उस समय एक इस बात को सुन के घबरा गई। फरिश्ते ने उससे कहा कि तेरे बेटा होगा, लेकिन बाइबल कहती है कि मरियम डर गई और ये क्यों कर होगा। लेकिन बाइबल कहती है आगे कि फरिश्ता कहता है कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। ये संदेश फरिश्ता खुदावन की तरफ से लेके, आसमान से लेके जमीन पर आ गया और मरियम के पास जाकर उसने कहा कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम इसलिए रखना, बाइबल कहती है, क्योंकि वो ही अपने लोगों को गुनाह से छुड़ाएगा। वंडरफुल। यीशु मसीह आज, कल और अब तक एक सा है। वो अपने लोगों को, इसलिए यीशु नाम रखना इसलिए क्योंकि वो ही अपने लोगों को गुनाह से छुड़ाएगा, गुनाह की जिंदगी से वो उनको आजाद कराएगा। यीशु नाम रखने की वजह क्या है? प्यारे बहनों भाइयों, बाइबल बताती है बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम हैं जो नबियों को दिए गए, प्रेरितों को दिए गए, चेलों को दिए गए। बहुत से लोगों को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, लेकिन बाइबल हमें इस चीज का संदेश देती है, इस चीज की हमको एक गवाही देती है कि जिब्राइल ने कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। इस नाम को रखने का कारण था कि हर नाम कोई कारण था, हर नाम को रखने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि वो भी अपने लोगों को गुनाहों से छुड़ाएगा। यीशु नाम का मतलब है गुनाहों से छुटकारा देने वाला, गुनाहों से नजात देने वाला। और ये नाम कोई जमीन का नाम नहीं था, ये नाम खुदा की तरफ से इस जमीन पर वो फरिश्ता लेके आया। आज हम लोग के नाम है, कोई ऐसी हम और उदाहरण है ही नहीं कि कोई नाम स्वर्ग से आया हो। केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम स्वर्ग से आया था। हम लोग के नाम संसारिक नाम है, बहुत अच्छे अच्छे नाम हम रख लेते हैं, लेकिन क्या उस नाम के अकॉर्डिंग हमारा जीवन होता है? जो उस नाम की खुसूसियत होनी चाहिए, खासियत होती है, क्या हमारा जीवन होता है? गुनाहों से छुटकारा देने वाला वो नाम जो कि हमें गुनाहों से आज़ाद करेगा, ये एक विशेष नाम था जो संसारिक नाम नहीं था, जो मरियम के पास एक फरिश्ता लेके आया, जो स्वर्ग से लेके आया, आसमान से लेके आया। खुदा ने मरियम के पास उस संदेशवाहक को, अपने जिब्राइल फरिश्तों को ये संदेश लेके भेजा कि जा तू उसको ये संदेश लेके आ कि तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। प्यारे बहनों भाइयों, बाइबल कहती है कि आसमान और जमीन के नीचे, खुदावंद का कलाम कहता है, आसमान और जमीन के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ही दिया गया। आसमान और जमीन के ऊपर कोई नाम नहीं दिया गया जो खुदा की तरफ से था। नाम, ऐसा नाम जो कि हमको मोक्ष देने वाला, जो हमारे जीवन को शांति देने वाला, जो हमारे जीवन की तमाम परेशानियों को दूर करने वाला, वो नाम जो कि हमारे जीवन को बदलने वाला नाम, ये नाम जो कि स्वर्ग से आया था। क्या कभी हमने क्रिसमस पे इस बारे में सोचा कि ऐसा नाम, जो नाम सदा हमारे साथ है, वो नाम जो संसार में आया वो परमेश्वर की ओर से था, और उस नाम के जो गुण थे, उस नाम ने जो सेवाएं की, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे परमेश्वर, तूने जो मुझे सेवा दी थी इस पृथ्वी पर पूरा करके, यूहन्ना 17 में वो कहता है कि मैंने इस पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्या आज जो भी नाम हमारे हैं, क्या उन नामों के द्वारा हमने परमेश्वर को महिमा दी है? और महिमा दी है तो दिस इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, अगर जिस नाम के द्वारा हमने प्रभु को महिमा दी है। प्यारे बहनों भाइयों, इसका मतलब है कि यीशु मसीह का नाम, उसकी शख्सियत हमें बख्शी गई, उसका नाम हमको दिया गया, उसकी शख्सियत हमको दी गई, उसकी शख्सियत हमें बख्शी गई। और बख्शिश वो है जो हमारी औकात के अंदर ना हो। परमेश्वर ने ये बख्शिश हमको दी, यीशु नाम, और बख्शिश वो है जो हमारी औकात के अंदर ना हो और हमें मिल जाए, उसे बख्शिश कहते हैं। हम इस योग्य नहीं थे कि उस यीशु नाम की हम बख्शिश को पा सकें, क्योंकि हम पापी थे, हम गुनहगार थे। वो तो पवित्र था, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस संसार में आया
और वो बख्शिश हमको खुदा ने दी उस फरिश्ते के जरिए, वो पैगाम भेजकर, जा तू मरियम को जाके ये संदेश दे, तेरे पुत्र होगा और उसका नाम तू यीशु रखना, और वो नाम सब नामों से अलग हुआ, वो नाम संसार को मुक्ति देने वाला नाम होगा। वो नाम हमको बख्शा गया है इस क्रिसमस पे। इस नाम से हम प्यार करना सीखें, इस नाम के अर्थ को हम समझना सीखें, इस नाम की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में हम उतारना सीखें। ये वो नाम है प्यारे बहनों भाइयों, जो सब नामों से आला नाम है। हालेलुया। जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। और इस दूसरा नाम, इस नाम का है अर्थ है, वो है फजल या करुणा, अनुग्रह, दया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। एक फजल को हमारे पर दे दिया, एक अनुग्रह हमारे पर दे दिया, एक दया हमारे पर करी, जबकि हम इस योग्य नहीं थे। हम तो पापी थे और आज भी हम पापी हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस क्रिसमस पे एक ऐसे फजल हमारे ऊपर किया, एक ऐसी दया हमारे पर की कि उसने यीशु मसीह दे दिया, ऐसा नाम दे दिया जो सब नामों से ऊंचा है, महान है। ऐसा नाम बख्शा कि उसका कोई दूसरा उसके मुकाबले में नहीं है। उस नाम के मुकाबले में सर्वोच्च नाम, एक ऐसा नाम, मुक्ति देने वाला नाम। वो गाना हम गाते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है सागर महान, मुक्ति दिलाए यीशु। वो नाम जो कि मुक्ति देने वाला नाम है, उसके मुकाबले में, उसके बराबर में बाइबल कहती है कोई दूसरा नाम। वो नामों में, सब नामों में श्रेष्ठ है, तो इस क्रिसमस के टाइम पे हमको दिया गया है प्यारे बहनों। इसलिए बाइबल कहती है कि एक ही नाम है यीशु, और प्रेरित कहता है कि यीशु आज, कल और हमेशा एक सा है। हालेलुया। आज, कल, वो कभी बदलने वाला नहीं है। हम बदल जाते हैं। बहुत सी बार हमारे जीवन में जब कोई ऐसा समय आता है जो कि कठिनाई का समय होता है, हम प्रभु की समीपता में आ जाते हैं। 5 साल वाली प्रार्थना करिए, चर्च रेगुलर हो जाते हैं, लेकिन जब वो समय हमारा निकल जाता है तो बहुत सी बार हम ओवरसाइड हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। आज और कल और सर्वदा एक सा, यही प्रभु चाहता है। इस क्रिसमस पे हम ये सीखें कि आज और कल और सर्वदा हम सदा एक से रहें, क्योंकि प्रभु ने हमको सिखाया ये बात। है खुदावन ने ये चीज हमको बताई है, उसने अपने जीवन से हमको ये प्रैक्टिकल दिया है। उसने हमारा जीवन कितना प्रैक्टिकल का जीवन है। क्या हम वचन को केवल सुनते हैं या उस पर हम अमल करते हैं? सोचिए। ये क्रिसमस को बेकार हम ना जाने दें। अब तक जैसा भी हमने जीवन जिया है, प्रभु ने जीवन हमको दिया है ताकि हम इस क्रिसमस से ये सीख लें कि वो नाम जो हमको इस संसार में दिया गया है, वो नाम जो है वो परमेश्वर की ओर से, खुदावन की ओर से अपने फरिश्तों को भेज के इस संसार में दिया गया। कोई दुनिया में नाम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने ऊपर से भेजा, केवल यीशु, यीशु, यीशु नाम। प्रेरित कहता है कि यीशु आज और कल और सर्वदा एक सा है। और यीशु ने दुनिया में जो ऐलान किया वो आज तक भी हम देखते हैं किसी नबी ने नहीं किया, किसी प्रेरित ने नहीं किया, किसी नबी ने नहीं किया, किसी प्रेरित ने नहीं किया कि मैं बाप से निकला हूं और दुनिया में आया हूं। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। किसी ने आज तक ऐलान किसी नबी ने नहीं किया, किसी प्रेरित ने नहीं किया, किसी चेले ने नहीं किया, किसी मनुष्य ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ये बड़े चैलेंज के साथ वो कहता है कि मैं पिता से निकला हूं और मैं दुनिया में आया हूं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा और जो काम बाप करता है वो काम मैं करता हूं। हालेलुया। वही काम मैं करता हूं। पिता दया करता है, मैं दया करता हूं। पिता आश्रम करता है, उसकी सामर्थ्य से मैं आश्रम करता हूं, क्योंकि जिसने मेरे अंदर पिता का तत्व है, मैं और पिता एक हैं। हमारे अंदर एक ही तत्व है, जो बाप करता है वो मैं करता हूं, और बाप की उपस्थिति मेरे अंदर वास करती है। हालेलुया। वो कहता है कि पिता की उपस्थिति मेरे अंदर वास करती है।
एक गंभीर बात जो इस क्रिसमस के द्वारा खुदा उनका कलाम हमको सिखाना चाहता है कि हम उस नाम पर विश्वास करना सीखें, उस नाम को अपने जीवन में सर्वोच्च महत्व दें। केवल यीशु नाम रख लेना काफी नहीं है, लेकिन उस नाम की गंभीरता को हम देखें कि उस नाम के अंदर कौन कौन से गुण छुपे हैं, उस नाम के अंदर कौन सा सेक्रीफाइस छुपा है, उस नाम के अंदर कितने बलिदान छुपे हैं, उस नाम के अंदर कितनी सेवाएं छुपी हैं, उस नाम के अंदर कितनी करुणा छिपी है, उस नाम के अंदर कितनी दया छिपी है, उस नाम के अंदर कितना प्रेम वास करता है। यही आज्ञा उसने दी, जिस तरह तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हम तो अपने भाई बहन तक को प्यार नहीं करते। यीशु मसीह ने, क्या हम उसका नाम का फॉलो करते हैं? क्रिसमस ही हमको सिखाता। अगर आज हमारे दिल में किसी भी अजीज के लिए, भाई या बहन के लिए कोई नफरत है या कोई वो है, उसको निकाल दें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम और ये आवश्यक है उसकी आराधना, प्रेम के साथ उसकी आराधना करें। प्यारे बहनों भाइयों, मेरे अंदर जो वास करती है, प्रभु कहता है, बाप चंगा करता है, मैं भी चंगा करता हूं। और इसका उदाहरण बाइबल में हमारे सामने है। प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को चंगा किया दुनिया में। बाप मुर्दे जीवित करता है, मैं भी मुर्दे जीवित करता हूं। मैंने भी लाजर को जिंदा किया। जब यहूदियों ने उसे नहीं पहचाना, उसका दुनिया में आने का मकसद यही था कि लोग मसीह के द्वारा खुदा को जाने, लेकिन लोगों ने उसको नहीं पहचाना। आज आवश्यकता है कि हम उस प्रभु को हम पहचानें, उसके नाम को हम पहचानें। लोगों ने उसको नहीं पहचाना है, इसलिए खुदा का कलाम कहता है, वचन कहता है कि मैं आज और कल हमेशा तक एक सा हूं। ये गुण इंसानियत का गुण नहीं है प्यारे बहनों भाइयों, ये गुण परमेश्वर का गुण है। आज और कल और एक सा सर्वदा रहना किसी इंसान के बस से बाहर है। ये कोई इंसान सदा सर्वदा एक सा नहीं रह सकता। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक 50 बार इंसान के विचार बदल जाते हैं, नेचर बदल जाता है, सोच बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार बदल जाता है। जो प्रेम कभी बचपन में हमारा किसी से होता है, अपने घर वालों से, भाई बहनों से या किसी से भी, वो प्रेम बाद में नहीं रहता, धीरे धीरे कम होता चला जाता है, सब खत्म है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आज कल और सर्वदा एक सा प्रेम है, एक सा न्याय है, एक सा स्वभाव है, एक सी दया है, एक सी करुणा है। ये गुण एक परमेश्वर का गुण है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद कहता है, प्रभु कहता है कि जैसे मैं हूं ऐसे तुम बनो। पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो, क्योंकि पौलुस उस परमेश्वर की चाल चलता था, प्रभु की चाल चलता था, खुद यीशु मसीह की चाल चलता था। बहुत मुश्किल है, बहुत सी मुश्किलें हैं उसमें, बहुत सी बातों को प्रभु की चाल चलने के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो इंसान नहीं छोड़ सकता। बहुत से गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत से रास्तों को छोड़ना पड़ेगा, लालच छोड़ना पड़ेगा, नफरत को छोड़ना पड़ेगा, क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, घमंड को छोड़ना पड़ेगा, घमंड से जड़ी हुई आंखों को छोड़ना पड़ेगा, स्वभाव बदलना पड़ेगा। तभी ये गुण आता, आज और कल और सर्वदा एक से रहने। जो प्रभु कहता है कि आज और कल और सर्वदा मैं एक से हूं, ये गुण एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। खुदा के अलावा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ खुदा के अलावा कोई ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में। कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता, उसमें कोई कमी नहीं है प्रभु में। प्यारे बहनों भाइयों, उसे भूख नहीं लगती, उसको नींद नहीं आती, वो सदा सर्वदा एक सा है। उसकी प्रोसेस रात दिन चलती रहती है मनुष्य जाति के लिए, और इसीलिए वो कहता है कि यहोवा के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है।
वो कहता है कि मैं इसराइल का वो चरवाहा जो ना कभी सोता हूं ना ऊँगता हूं, बल्कि निरंतर अपनी भेड़ों की रखवाली करता हूं। क्या ये गुण मनुष्य में है? उसने लोगों के लिए अपनी जान दे दी, उस नाम ने, यीशु नाम ने अपने लहू को बहा दिया हमारी पाप क्षमा के लिए। उसमें कोई कमी नहीं है। प्यारे बहनों भाइयों, आदि में वचन था, वचन कहता है इसका जलाल भी खुदा का जलाल है। खुदावंद यीशु मसीह का जलाल, उसकी महिमा भी खुदा की महिमा है। उसकी बातें भी खुदा की बातें हैं। उसका जीवन भी खुदा का जीवन था। उसके विचार भी खुदा के विचार थे। वो कहता मेरे और तुम्हारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रभु यीशु मसीह के विचार भी मनुष्य के विचार नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह का चलना फिरना उठना बैठना भी मनुष्य के नहीं योग समान नहीं था। उसका जीवन दया से भरा हुआ था, करुणा से भरा हुआ था। यही दया का गिफ्ट उसने हमको दिया, जो क्रिसमस पे उसने हमको दिया है कि हम भी दया करना सीखें, हम भी उस नाम की गहराई को सीखें। जो नाम हमको दिया गया, सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम प्यारे बहन भाइयों, क्या यीशु मसीह दुनिया में केवल आश्चर्य करने आए? क्या केवल वो इस दुनिया में मिराकल करने के लिए आए? नहीं। उसका दुनिया में आने का मकसद केवल आश्चर्य करना नहीं था। आश्चर्य तो उसने किए, लेकिन उसका मसीह का दुनिया में आने का मकसद जो था वो ये उसकी कुदरत है कि कोई भी उसके पास से निकले तो वो चंगा हो जाता था। आश्चर्य करने का उसका मतलब, तो उसका तो मेन मकसद ये था कि मनुष्य जाति बचाया जाए। कोई उसके पास से निकलता था चंगा हो जाता, कोई उसके कपड़ों को छू लेता था तो चंगा हो जाता था। यही गुण उसके शागिर्दों में आया, उनकी छाया से लोग चंगे हो जाते थे। वो कहते थे कि हमारे पास सोना चांदी है नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो चल फिर, इतनी सामर्थ्य उसके नाम में। लेकिन उसका दुनिया में आने का मकसद था कि जो लोग खोए हुए हैं वो वापस अंधकार से निकल के उस ज्योति में आ जाए। और ये ज्योति बैतलहम में चमकी, छोटे से गौशाला में चमकी, तमाम संसार को उसने अपनी ओर खींच लिया। जो अंधकार में थे वो रोशनी में आ गए। वो 3 मजूसी जो पूरब देश से वो चल के, अरब देश से वो चल के प्रभु यीशु मसीह को सिजदा करना है, वापस दूसरे रास्ते से अपने ही देश में चले गए और वहां जाके उन्होंने कलीसियाएं स्थापित की। वहां जाके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया और क्रिश्चियनिटी को वहां उन्होंने आगे बढ़ाया। हालेलुया। वो जो यीशु मसीह अगर मुंह से बोल देते थे तो भी चंगा हो जाता था। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की सामर्थ्य जो प्रभु यीशु मसीह में होके संसार में, मेरे और आपके लिए संसार में आ गई। लोग दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। मनुष्य का पुत्र खोए होकर बचाने के लिए आया। दुष्ट आत्माएं उससे डरती थी, उसके नाम को पहचानती थी। दुष्ट आत्माएं उसके नाम को पहचानती थी। वो व्यक्ति जो इतने साल से कब्रों में रहता था, जंजीरों बांध के उसको रखते थे वहां पर, और जब यीशु मसीह से निकले वो पहचान गया और उसने कहा कि मुझे चंगा कर। दुष्ट आत्माएं उसके नाम से डरती थी क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया। हम सब ने प्यारे बहनों भाइयों दुनिया में गुनाह किया है। ऑल वी आर सिनर। बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए क्षमा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए उद्धार है। इज़ेकियल 33:11 में खुदा कलाम कहता है कि परमेश्वर कभी भी किसी गुनहगार की हलाकत से खुश नहीं होता, बल्कि हर किसी को बदलने का और मन फिराव का अवसर देता है। आज ही मौका मेरे और आपके सामने है। कौन कहता है कि मैंने पश्चाताप कर लिया, अब मैं गुनाह नहीं करूंगा? लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने पश्चाताप कर लिया, हम गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन फिर करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर गुनाह करते हैं। प्रभु कहता है कि जिसने अपने पापों को मान लिया और दोबारा पाप नहीं किया, उस पर दया और करुणा की जाएगी।
हम बातों बातों में गुनाह करते हैं, हम इसलिए खुदा के जलाल को देख नहीं पाते। हमारी जो आंखें हैं वो आत्मिक आंखें वो बंद हो जाती हैं। उस नाम को, जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, हम उस नाम को हम पहचान नहीं पाते। संसारिक मोह ने, संसारिक लालच ने, संसारिक क्रोध ने, संसारिक नफरत ने हमारी इन आत्मिक आंखों को बंद कर दिया है। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम हमारी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है। हम बातों बातों में गुनाह कर जाते हैं, हम सोच में गुनाह कर जाते हैं, हम ये जानते हैं कि ये चीज गलत है, हम खामोश हो जाते हैं, गलत को गलत नहीं कहते, हम गुनाह कर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता। गुनहगार हैं, इसलिए यीशु मसीह पापियों को ढूंढने, उनको बचाने आया। आए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ हल्का है। हम दबे हैं पापों के बोझ से। ये पाप जो हमारे जीवन में बहुत सी बार पुश्तों से हमारे जीवन में है, प्रभु उनसे हमको धोना चाहता है, उनसे हमको शुद्ध करना चाहता है। खुदा ने कहा क्योंकि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इसीलिए मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। ये वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज, कल और सर्वदा एक सा नाम है। इस मार्ग पे चलोगे, कभी नहीं भटकोगे। इस सत्य को मानोगे, जीवन में कभी नहीं हारोगे। अनंत जीवन पाना है तो मेरे पीछे चलो, फॉलो मी। इटर्नल लाइफ मेरे पास है, अनंत जीवन मेरे पास है। और इसलिए खुदा ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, क्योंकि इंसान गुनाहों में कुचला पड़ा था, गुनाहों के बोझ से दबा पड़ा था, कुचला हुआ था। खुदा को तरस आया, हालेलुया। खुदा को रहम आया इंसान के ऊपर, और उसने कहा कि पापी को पापी नहीं बचा सकता। पापी को वही बचा सकता है जिसने पाप ना किया हो, और वो केवल प्रभु यीशु मसीह था जो निष्पाप था, जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ था, उसके नाम से कोई पाप जुड़ा नहीं है। यहूदी उसके ऊपर कभी भी कोई इल्जाम नहीं लगा सके कि ये पापी, जबकि वो पापियों की मंडली में बैठता था, पापियों के साथ बातचीत करता था, उनके घर जाता था, लेकिन कभी उन्होंने उसके ऊपर ये ब्लेम नहीं लगाया कि ही इज सिनर। वो तो पापियों को बचाने के लिए आया था। ये क्रिसमस जो हम मनाने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, कौन से हमने वादे किए हैं प्रभु से, कौन सी वाउज हमने की हैं, कौन सी प्रतिज्ञाएं हमने की हैं कि हे प्रभु, इस वर्ष इस क्रिसमस को मैं इस रीति से मनाऊंगा या मनाऊंगी। हे प्रभु, इस वर्ष मैं इस क्रिसमस पे एक ऐसा कार्य करूंगा जो कि प्रभु आपकी दृष्टि में उचित हो और दूसरों के लिए लाभदायक हो। केवल क्रिसमस घर पे बैठ के मना लेना, चर्च जाना, कपड़े पहन लेना, खाना पीना तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वी शुड इन्वॉल्व इन क्रिसमस दोज हु आर पुअर, जो गरीब है उनके साथ इन्वॉल्व होना हमको। कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था, वो उन्होंने गरीबों पे हमेशा दया करी, दुखियों के पर दया करी, लाचारों के साथ वो रहे। उनका कोई रहने का स्थान नहीं था। बाइबल में कहीं नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बढ़िया घर था, या उनके पास बंगले थे, या उनके पास कार थी। वो तो कहते हैं कि लोमड़ी भी भट्ट होते हैं, मानव पुत्र को तो सर रखने की जगह भी नहीं। लेकिन तब भी वो परमेश्वर के उस नाम को, जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, उस नाम को वो लोगों के बीच में परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस नाम को वो लोगों तक पहुंचाते रहे, और लोगों को उस नाम के द्वारा वो चंगाई देते रहे, लोगों की सेवा करते रहे। आज ये नाम हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इस क्रिसमस पे हम मनन करें, सोचें
इस नाम को हम किस तरह से हम और आगे बढ़ा सकते हैं, इस नाम को और किस तरह हम आदर सम्मान दे सकते हैं। जो नाम इस दुनिया में आया, वो नाम हमें क्या संदेश देके गया? बी काइंड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए दयालु बनो, दूसरों पर दया करो, दूसरों की सेवा करो। यही संदेश क्रिसमस का प्यारे बहनों भाइयों हमको खुदावंद यीशु मसीह देना चाहते हैं। हम देखते हैं गरड़ियों के विषय में, हम देखते हैं बाइबल में क्रिसमस से जुड़े हुए हैं। बैठे थे वो और बैठ के बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे? कि ये बातचीत कर रहे थे कि जब फरिश्ते ने उनको संदेश दिया कि जाओ तुम्हारे लिए बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तो वो उसके विषय में बातचीत करने लगे कि चलो हम चलते हैं, चलो हम चलते हैं। लेकिन आज अगर हम लोग बैठते हैं कहीं तो हम क्या बातचीत करते हैं, हमारा विषय क्या होता है? इन गरड़ियों से हम सीखें। इसलिए कहता देखो, ये गरड़ियों ने उस फरिश्ते की बात को माना और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातचीत करने लगे। आज जब कहीं बैठते तो कितना हम प्रभु के विषय में बातचीत करते हैं, कितना हम बाइबल के विषय में बातचीत करते हैं, कितना हम कहते हैं चाओ आओ इन गरड़ियों के समान हम चलें और प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करके आए। उन्होंने फरिश्ते की बात को फॉलो किया। आओ उस नाम के दर्शन को हम करके आए जो नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, जो नाम हमको इस संसार में प्रभु ने उद्धार के लिए दिया है। आज क्या हमारा झुंड अच्छा है जिस झुंड के साथ हम बैठते हैं? भजन संहिता 2 में लिखा है, धन्य वो व्यक्ति जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता। धन्य है वो, ब्लेसेड ही, जो दुष्टों की संग तुम नहीं बैठता। क्या आज हमारा ग्रुप अच्छा है? हम बहुत कुछ करते हैं, पर क्या खुदा की हम इस जमीन पर हम करते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा? इस झुंड को, गरड़ी झुंड को एक पैगाम दिया गया कि खुदा की तमजीद हो, खुदा की तारीफ हो, और इन्हें मालूम था कि हम किसकी तारीफ हमें करनी है, और उस परमेश्वर की पुत्र की तारीफ करते गए। वो सीधे बैतलहम पहुंचे। आज कितना हम प्रभु के लिए समय देके हम प्रभु के चरणों में आते हैं। इन गरड़ियों से हम सीखें, मरियम यूसुफ तो सीखें जिन्होंने प्रभु की उस नाम की आज्ञा का पालन किया। बिना आर्गुमेंट के उनको आज्ञा दी गई, फरिश्ते ने कहा तुम तुरंत ही छोड़ के मिस्र भाग जाओ कि हेरोदिस तो मरवा देगा। रात में ही वो उठे और सीधे मिस्र देश को जाओ। जब तक प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे आज्ञा ना दूं तुम वहीं रहना। नो आर्गुमेंट, नथिंग, जस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ जीसस लॉर्ड। उन्होंने बच्चों को ले जीसस के को लेके वो मिस्र चले गए। आज कितना प्रभु जब हमको कोई आज्ञा देता है हम मानते हैं। इन मरियम यूसुफ से सीखें जिन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना और उस नाम को, जो नाम इस संसार में दिया गया, उस नाम को उन्होंने महत्व दिया। इसलिए प्यारे बहनों भाइयों, ये क्रिसमस हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश हमारे लिए क्या आता है कि उस नाम से हम सीखें, उस नाम के गुणों को अपने जीवन में हम लाने का प्रयास करें। सब कुछ करें, अच्छे कपड़े भी पहने, सब क्रिसमस ट्री भी लगाएं, कैरल सिंगिंग भी करें, सब करें, लेकिन उसके अलावा भी बियॉन्ड दिस, इन सब बातों के अलावा भी जो मेन बात है वो यही है कि हम परमेश्वर के उस पुत्र का आदर करें, सम्मान करें, प्यार करें, उसकी बातों को फॉलो करें। मुझे आशा है कि आज का जो वचन खुदा ने हमें दिया है हम सबके जीवन के लिए मार्गदर्शन करेगा और हमारे जीवन को एक नई तरह से जीने के लिए उत्साहित करेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपको ये क्रिसमस, आने वाले क्रिसमस आपके लिए बहुत आशीष का कारण हो, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण हो, और तमाम आपकी जीवन की जो योजनाएं हैं वो पूरी हो सकें और आने वाला वर्ष भी आपके लिए बहुत ही आशीष लेके आए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदे, कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो
तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, तू अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी न छोड़ू, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमको मौका दिया प्रभु, कि हम खुदावन कुछ समय के लिए आपके चरणों में बैठ के आपके वचन पे मनन कर सकें। धन्यवाद देते हैं खुदावन आपकी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो निरंतर हमारे साथ रह के हमारी अगुवाई करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है प्रभु। धन्यवाद देते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जो आज के संध्या काल हमारे साथ इस पेज से जुड़े हैं। आप हर एक के साथ हो, हर एक को आशीष दें। और आने वाला समय खुदावन ये क्रिसमस और न्यू वर्ष हम सब के लिए प्रभु एक नई आशा, नई बरकत लेके आए प्रभु, नई योजनाएं लेके आया, ताकि हम नए सिरे से आपके साथ चलने वाले हो सकें। विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय एक बार फिर हम भाई अनुपम के लिए, उनकी सेवाओं के लिए खुदावन अपनी बरकत होने दें खुदावन। धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए खुदावन। रात भर के लिए अपने आपको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। रात के तमाम खतरों से बचाएं, मीठी नींद भेजें और कल एक और दिन की रोशनी के साथ अपने कार्य को शुरू कर सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और ये दुआ आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह हटाए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेके हमेशा तक हम में से हर एक के साथ बढ़े, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गुड नाइट।